नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि। अमेरिकी दौरे पर गए पीएम मोदी फेसबुक के टाउन हॉल में अपनी मां के ऊपर पूछे गए एक सवाल पर भावुक हो गए। मां की बात करते हुए पीएम मोदी रो पड़े। अब प्रधानमंत्री के भावुक होने पर भी सियासत शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस ने मोदी के भावुक होने पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने झूठ बोला। मोदी का यह कहना है कि अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए उनकी मां दूसरों के घरों में काम किया करती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के हमले को देखते हुए बीजेपी ने भी तगड़ा पलटवार किया और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने देश के मातृशक्ति और महिलाओं का अपमान किया। वहीं बीजेपी प्रवक्ता एमजे अकबर ने सोनिया गांधी पर उंगली उठाई। अकबर ने कहा कि बेटे के प्रेम में डूबी एक मां ने पूरी पार्टी को बर्बाद कर दिया। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर देश की सियासत में भूचाल सा आ गया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों निजी हमले कर रही है। सवाल यह है कि क्या राजनीति का स्तर इतना गिर गया कि अब मुद्दों से हटकर मां पर भी सियासत शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं, लेकिन उनको लेकर देश की सियासत गर्म है। इस बार सियासी महाभारत मां पर छिड़ी है। दरअसल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेसबुक मुख्यालय में मार्क जुकरबर्ग के साथ फेसबुक चैट कर रहे थे, तब उनसे सवाल जवाब के सिलसिले के दौरान माता पिता के बारे में पूछा गया। सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री भावुक हुए। नरेंद्र मोदी ने कहा, हम बहुत गरीब थे और मेरी मां को पड़ोसियों के घरों में बर्तन साफ करने का काम करना पड़ता था। ये बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी की आंखें छलक पड़ी। इस पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने प्रधानमंत्री के भावुक होने को नाटक बताया। शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी अपनी मां के बारे में झूठ बोल रहे हैं। उनकी मां ने लोगों के घरों में बर्तन नहीं मांजे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां का अपमान किया है। उन्होंने अपनी मां को शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं बुलाया। मोदी विदेशों में रोने की बजाय अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। दुनिया का आईटी एनेबल्ड सर्विसेज का 65% शेयर या हिस्सा भारत के पास था। तो ऐसा नहीं है कि मई 2014 से पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत गैर हाजिर था। कांग्रेस का आरोप है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी देश का सिर शर्म से झुका देती है। देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए सभी महान नेता थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री विदेशों में देश के बारे में ऐसी बातें करके इन महान नेताओं के योगदान का अपमान कर रहे हैं। गौर करने की बात है कि अमेरिका के सैन हाउस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, हमारे देश में राजनेताओं के खिलाफ आरोप लगने में वक्त नहीं लगता। उसने 50 करोड़ कमा लिए, उसके बेटे ने 250 करोड़, बेटी ने 500 करोड़, किसी के दामाद ने 1000 करोड़ कमाए। साफ है कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी हजम नहीं हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री की मां को लेकर पलटवार कर दिया। बड़ा सवाल यह है कि क्या देश से सरोकार रखने वाले मुद्दों पर बहस की बजाय निजी हमले करके तू मैं करना क्या सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो देखा आपने कि राजनीति में किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा क्या कह रहे हैं, उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता अनिशा गांगुली ने। पहले वो देख लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा जी हमारे साथ है। सर, एक बार फिर प्रधानमंत्री विदेशी मंच पे जाते हैं और सीधे तौर पे कांग्रेस पे निशाना साधते, क्या कहेंगे? उनकी आदत बन गई है। वो शायद अभी भी उनकी मानसिकता चुनाव अभियान की है और उससे बाहर नहीं निकले। अब उनको गंभीरता से, संजीदगी से बात करनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री के रूप में, और देश की ज़मीन से बाहर जाकर आई बार वो शब्दों का इस्तेमाल करना जो भारत की हर उपलब्धि को नकारता है, अपमानित करता है
और अपने से पहले इनके जो भी प्रेडिसेसर्स रहे, जो भी देश के प्रधानमंत्री रहे, सरकारें रही, उनकी उपलब्धियों को नगण्य करना ये शोभा की बात नहीं है। प्रधानमंत्री काम करें, अच्छी बात है, पर गलत दावे मत करें। बड़बोलेपन से देश को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। 16 महीने में कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं हुई। जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि भारत का स्वरूप बदल गया, अगर प्रधानमंत्री सही माने में इस पर विश्वास करते हैं तो ये चिंता की बात है। कांग्रेस इस पे पहले भी ऐतराज जता चुकी है, लेकिन जिस तरीके से इवेंट्स, जिस तरीके से विदेश दौरे पे खर्च होते हैं, उस पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए। इस बार भी हमने देखा जिस तरीके से कार्यक्रम जलसा हो रहे, क्या कहेंगे? ये तो बताना पड़ेगा। एक तरफ गरीबी की बात करते हैं, यहाँ सैकड़ों किसान आत्महत्या कर गए, यहाँ बाढ़ आई, यहाँ पर सूखा पड़ा, उसमें तो प्रधानमंत्री कहीं नहीं कहते, ना मन की बात में कहते, ना विदेश की धरती पर कहते, क्योंकि उससे तो लगेगा कि इनकी सारी उपलब्धियों की बातें गलत हैं। और इतने बड़े आयोजन हो रहे हैं धन के, तो ये कोई गरीबों का कार्यक्रम है? यहाँ पे जो बड़े बड़े डांस ट्रुप्स लिए जाते हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग जाते हैं, वहाँ के लोगों का आयोजन होता है, ये कैसे हो रहा है? ये बिना साधनों के तो नहीं होता। अब इस पे प्रश्न भी हम करते हैं, उस पर भी इनको आपत्ति है। जिनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात करें आनंद शर्मा जी से, जिन्होंने साफ तौर पे जो प्रधानमंत्री बयानबाजी का निंदा की और साथ ही सवाल भी खड़े किए जो खर्च हो रहे विदेशी दौरे पर। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनिशा गांगुली, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। तो जैसा हमने प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहा कि राजनीति में अब किस तरह की भाषा शैली का उपयोग हो रहा है, बहुत ही चिंतनीय विषय है। और हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं, आज कुछ खास मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं स्टूडियो में, उनसे परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पुष्प रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में मौजूद हैं शांत प्रकाश जाटव, नेता बीजेपी, जगदीश नेगी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में मौजूद हैं दयाराम त्यागी, नेता कांग्रेस, और राजीव शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पुष्प रंजन जी, ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, ये भाषा का इस्तेमाल आपने देखा, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आपने देखी, क्या निचोड़ निकालेंगे इन सब बातों का? बस अब तो उस मार्क्स के संदर्भ में जो सिलसिला चला है कल से, बड़ा ही अप्रिय और अशोभनीय सा लगता है कि एक तरफ देखिए देश के प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं और जो प्रश्न वहाँ मंच पे पूछा गया, ठीक है, एक भाव ऐसा क्षण आया है कि वो रूंगे गले से उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उसको ऐसा भुना दिया गया, उसकी ऐसी राजनीति हुई। और खासकर जब चीजें इतनी पर्सनल हो गई, जब मंच से संबोधित कर रहे थे कैसे 50,000 करोड़ और कितना करोड़ कैसे मल्टीप्लाई होता है, इसमें माँ और बेटे, और माँ पे जो छीछा लेदर हुई है वाकई बड़ा ही अशोभनीय। और खासकर माँ की गरिमा और स्त्री की गरिमा पर भी एक प्रश्न उठाया। विपक्ष ने भी जो हमला किया है वो भी बड़ा कोई रुचिकर और प्रिय नहीं था राजनीति के हिसाब से। मतलब दोनों ओर से ही बातचीत करते हुए, दोनों ओर से ही आरोप लगाते हुए गए कि किस संदर्भ में। अब तो यही बाकी रह गया, जैसे दीवार का डायलॉग था कि हमारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? बिल्कुल, तो मेरे पास माँ है। मतलब उस लेवल पे आप राजनीति को और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को ले जा रहे हैं। मतलब कोई किसी से झुकने को तैयार नहीं है और उसमें ये भी भूल जाते हैं कि किस तरह की बातों और स्त्री की गरिमा का जिस तरह से दावा कर रहे हैं। कल की बात है, मुंबई में जो गणेश पूजा के दौरान जो एक पत्रकार पे या महिला पे जिस तरह से मारपीट की गई है, तो ये भी इस देश के उस औरत के सम्मान को भी दिखाता है। आप ही का शासन है मुंबई में, तो आप थोड़ा उस पर ध्यान सरकार पता नहीं कब और किस लेवल पे देगी। खैर उस पर हम नहीं आते हैं, बात भटक जाएगी। लेकिन यहाँ क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाके अपने देश के जो विपक्ष के नेता हैं या उनके परिवार के लोग हैं, वो कटाक्ष करना चाहिए था। तालियां वहाँ जो बज रही थी, तालियां उस कटाक्ष पे, वो वाकई वो बड़ा ही उस लेवल को नीचे कर रहा था। आप वो हंसी नहीं उड़ा के उनके कार्यकर्ता उस तरह वहाँ थे, बीजेपी के कार्यकर्ता तो है वहाँ पर, पहले से ही कैंपिंग सब हो रही थी, तो तालियां बजा के एक तरह से लग ही नहीं रहा था कि वहाँ देश के प्रधानमंत्री मौजूद हैं और एक गरिमा का जो ध्यान है वो रखा सीधा लग रहा है जैसे किसी सभा को संबोधित कर, जैसे कोई चुनावी रैली में पहुंचे और कुछ भी बोल दिया, जैसे कि हमारे ये वहाँ पूरी दुनिया के बड़े सीईओ उसे वॉच कर रहे थे, अमेरिकन जो टॉप लेवल के सीईओ हैं वहाँ पर उस शो को देख रहे हैं। तो मैसेज अच्छा नहीं गया उससे, बजाय कि हम
किसी और मुद्दे पे वहाँ पर बात करते कई ऐसे मुद्दे थे, डेवलपमेंट की बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसके अलावा अन्य कई मुद्दे थे जिन पर बातचीत मोर्चा एक खुल गया। और वहाँ पे और गरीबी पे जो राजनीति हो रही है, ठीक है पैनलिस्ट हमारे बहस उस पर तो करेंगी बात है, लेकिन गरीबी को भी एक तरह से भुनाने का सिलसिला शुरू हो गया है जो 70 में कांग्रेस शायद इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन हो गया ना, हर राजनीतिक दल ने अपना ब्रांड बना लिया गरीबी भुनाने का। 1970 से शुरू हुआ है जब गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा इंदिरा जी ने दिया था, और गरीबी को भी एक ब्रांड लेके चला गया। फिर गरीब कैसे बेवकूफ बने इस देश में, और उसका सिलसिला वो रुका नहीं। मोदी जी भी आए तो गरीबी को लेके कि मैं इस परिवार से बिलोंग करता हूँ, और आम आदमी पार्टी तक गया जहां केजरीवाल ने भी उस आम आदमी और गरीब की बात की, लेकिन सबके सब बाद में चल के सत्ता में आते ही कैसे बदल जाते हैं, कैसे इस देश के 20 करोड़ गरीबों का जो गरीबी रेखा से नीचे उनका मजाक उड़ता है, ये सब गरीबी एक टैगलाइन रह जाती है चुनाव के दौरान इस्तेमाल होने के लिए, और बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसका उदाहरण देश के प्रधानमंत्री खुद देते नजर आए। चलिए हमारे साथ में जगदीश नेगी वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है। नेगी जी कैसे देख रहे हैं आप, पुष्परंजन जी ने भी जैसे अपनी बातों को बखूबी बयां किया है, वाकई वो चीज नजर आई है, वहां उसकी जरूरत नहीं थी जिस तरह की बातें की गई, और फिर बातें करने के बाद विपक्ष का जो हमला है वो भी अशोभनीय है। ऐसा है कि मोदी जी आमंत्रित कर रहे हैं उस हमले को, वो हाँ नहीं ऐसा बोलते नहीं ना होता, मौका वो दे रहे हैं। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं था जहां वोट बटोरने के लिए लोगों की सिंपैथी लेने की बात करें। ठीक है, आपने मेहनत करी, कुछ भी किया, आप यहाँ पहुंच गए। आज आप बहुत बड़े महान 125 करोड़ देशवासियों के आप जो है प्रधानमंत्री हैं, आपको गरिमापूर्ण तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। ठीक है, आप कहे मैं छोटे परिवार से आया हूँ और मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, लेकिन वहां पर किसी की आलोचना करने से मैंने पहले भी कहा था कि हम अपने देश के लोगों की आलोचना करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को कमजोर करते हैं। मोदी जी का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन का पता है कि जो 9 वर्ष की उम्र में सड़कों पर जूते पॉलिश करता था और उसके बाद स्कूल जाता था। उसके बाद उस बंदे ने हाई स्कूल जो हाई स्कूल की पढ़ाई करी, उसने चौकीदारी करी किसी का, उसके बाद छोटी मोटी नौकरियां करते करते ग्रेजुएशन तक पहुंचा, और वो 1960 नवंबर में अमेरिका का राष्ट्रपति बना। और अमेरिका का राष्ट्रपति बनना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां इंडिविजुअल वोट डालता है। बिल्कुल, यहाँ तो पार्टियों का है एक सेगमेंट आप जीत के आते हैं, लेकिन वहां इंडिविजुअल वोट जो है एक का वहां, और 50% ऊपर होना चाहिए। तो वो चीज है, तो वो भी हमारे सामने है। मतलब कुल मिलाकर आप कहना चाहते हैं इस बखान की बहुत कोई जरूरत ही नहीं है वहां पर, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि गरीबी से उठा हुआ आदमी ज्यादा सक्षमता से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उसने गरीबी देखी है, उसने देखी है, और उसका तजुर्बा है, और मैं उससे ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं कि इस व्यक्ति ने वो सबसे निचला मुकाम देखा हुआ है, ये हमारी मजबूरी को समझेगा, हमारे लिए काम करेगा, हमारे लिए उसमें रहेगा। कुल मिला के देश की जनता की तो वो नहीं है। तो वहां पे मैंने परसों भी रिक्वेस्ट की थी प्रधानमंत्री जी, आप बाहर ऐसा कुछ न बोले, आप देश में कुछ भी जो मर्जी बोलिए, यहाँ विपक्ष को आप जैसे मर्जी करें, आपका मंच है, आप राजनीतिक मंचों से जो कुछ बोलते हैं वो विपक्ष के लिए आपको पूरा जो है पूरा अधिकार है। लेकिन फॉरेन में जाके आप प्रतिनिधि हैं पूरे भारत के, वहां पे कोई बटा हुआ नहीं है, न कांग्रेसी, न बीजेपी का, न समाजवादी का। प्रत्यारोप की जो बातें शुरू हो रही है कांग्रेस और बीजेपी दोनों में हो रही है, मेरे पास दोनों के जो नेता कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के मौजूद हैं, लेकिन पहले मैं राजीव शर्मा जी आपका रुख करना चाहूंगी, सामाजिक कार्यकर्ता, किस तरह से देख रहे हैं इस तरह की बातचीत को आप? जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया है कि वहाँ पर इस तरीके के मंच पर इस तरीके की बात की शोभा नहीं देती है, परंतु होता क्या है कि अगर उन्होंने गरीबी की तरफ देख करके उन्होंने अपनी गरीबी का एक जो जिस पोजीशन से निकल करके वो आए थे प्रधानमंत्री जी, आज भारत के 125 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं, उनको उस हिसाब से उन्होंने अपनी एक व्याख्या जो थी, जब माता के बारे में उनसे क्वेश्चन किया गया, प्रश्न किया गया, उस समय उनकी भावुकता निकल के आई थी, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने स्टेज से उस तरीके की बात की है कि भाई मैं जो एक सामाजिक तरीके से देखा जाए कि उसमें भ्रष्टाचार का, और वो जो व्याख्यान किया है वो उनको एक व्याख्यान तो किया जा सकता था, परंतु उसको एक दूसरे वे में ले जाकर के अगर करते तो ज्यादा बेटर होता, कि ना कि किसी एक पार्टी का नाम लेकर के या किसी को, क्योंकि वो सीधा हमला जो था वो सीधे सीधे कांग्रेस पे हमला था, जिसकी वजह से ये सब चीज निकल के आई। और अगर उसके बाद चलो वहां पर उन्होंने बगैर किसी का नाम लिए हुए हमला किया था, लेकिन जो कांग्रेस ने सीधे सीधे उनकी मां के लिए जो बोला है, वो वहां पर से एक गलत राजनीति जो होती है वो शुरू हुई है, जिसका मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं, और समाज भी इस तरीके की बात के लिए पक्षधर नहीं रहता। त्यागी जी,
जो प्रतिक्रिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी, अपनी मां से संबंधित उन्होंने जो बात कही, उसके बाद जो आपकी ओर से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं अभी भी रुके नहीं है। देखिए, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा। एक कहावत है, वो कैसे कहते थे कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए, यानी कि उन्होंने बबूल का पेड़ बोया। आप एक बात ये देखिए, जैसे हमारे मित्र हैं शर्मा जी, उन्होंने अभी कहा जो आदमी एक नीचे से उठ करके आदमी यहाँ तक पहुंचा है, नेचुरल बात है, हम उस भावनाओं को समझ सकते हैं कि अगर किसी पत्रकार ने या किसी ने उनसे कोई सवाल पूछा, एक भावुक होना, ठीक है, अपने जो उनको पुराना टाइम था, जो उनकी माँ ने देखा है, वो एक याद आया, एक भावुक हो गए। लेकिन आप एक बात ये मान के चलें कि एक तरफ वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं परमानेंट सदस्यता के लिए, दूसरा वहां का जो बिजनेसमैन है, बाहर का जो बिजनेसमैन है, हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं, हम उनको बुला रहे हैं कि आप हिंदुस्तान में आइए और हमारे यहाँ आप व्यापार करिए, ताकि देश की स्थिति में सुधार हो। लेकिन मैं एक बात ये पूछना चाहूंगा कि चुनाव से पहले आपने देखा होगा कि मोदी जी की एक आम बात थी कि माँ ने ऐसा कर दिया, दामाद ने ऐसा कर दिया, बेटी ने ऐसा कर दिया, बेटे ने ऐसा कर दिया। ठीक है, हम भी समझते हैं, चलो चुनाव है, एक आदमी चलो अब एक अपने सत्ता में आने के लिए अब लोगों को कैसे बेवकूफ बना जाए, अपनी बात रखना है, चलो समझ में आती है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच के ऊपर जहां आप जो वहां के उद्योगपति हैं, आप उनको बुलाने की बात कर रहे हैं, परमानेंट सदस्यता की बात कर रहे हैं, वहां आप ये कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर आज तक जिन्होंने सत्ता चलाई उसमें सभी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने भ्रष्टाचार करा, उन्होंने ये करा। आप जब एक देश की छवि एक भ्रष्टाचार के रूप में आप मतलब उनके सामने परोस रहे हैं, उनके सामने रख रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद ये लगाएंगे कि वो आपके यहाँ आएंगे? मेरा तो ये मानना है कि ये एक सोची समझी, कुल मिला के आप भी ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो इससे भी बढ़ के ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे दिल्ली में केजरीवाल जी जो सीएम हैं, ये समझते हैं कि हम तो एक ईमानदार हैं, बाकी सब बेईमान हैं, बाकी सब गलत है। देखिए, मेरा तो यहां तक ये मानना है कि मोदी जी ने जो ये बयान दिया है, मैं एक सोची समझी एक रणनीति के तहत इसको मानता हूं। आप इसको चाहे माने या ना माने, आज तक जो इनकी 1.5 साल के अंदर रणनीति से वहां फायदा नहीं, मैं बता रहा हूं 1.5 साल के, आप मुझे बताइए, मैं आपको बताता हूं 1.5 साल के अंदर जो एक नाकामी है भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी की। 1 साल पहले यही चीज लेकर के अमेरिका गए थे, हमें एक क्या ऐसी एक जरूरत पड़ गई है कि दोबारा उनको सफाई देनी पड़ रही है, दोबारा उनको एक आमंत्रित करना पड़ता है कि आप आइए, है? ये तो आज तक जो इनकी नाकामी है विदेश नीति के ऊपर, कूटनीति के ऊपर और देश के अंदर जो इन्होंने इतने बड़े वादे करे, सिर्फ उसको डाइवर्ट करने के लिए, सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए। जी, मेरे ख्याल से सवाल पूछा जा रहा है आपसे। देखिए, मुझे बड़ा हंसी आ रही है, काफी देर से मैं ये देख रहा हूँ इस विषय पर चर्चा जो हो रही है। माँ पर किसी ने प्रश्न पूछा, पत्रकार ने, भावुक हो गए। पत्रकार नहीं थे, फेसबुक के संस्थापक, हाँ संस्थापक, जी मार्क जुकरबर्ग जो हैं, उन्होंने पूछा, उस पर भावुक हो गए। स्वाभाविक प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति ने गरीबी का समय देखा हो, जिसकी माँ ने बर्तन साफ करके अपने परिवार का भरण पोषण किया हो, जाहिर सी बात है कि उस वक्त को देख करके आदमी जो है भावुक हो जाएगा। तो इस विषय पर तो मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीति होनी चाहिए। और दूसरा, जो बेटी, दामाद और बेटे का जो मसला जो है, इसमें किसी का नाम तो नहीं दिया। क्या कांग्रेस का नाम लिया उन्होंने? क्या बेटी और दामाद केवल एक ही परिवार में हैं और कहीं है नहीं? जब नहीं है तो फिर ये परेशान क्यों हो रहे हैं? जब सभी, आप देखो, भ्रष्टाचार में तमाम बेटियां, तमाम दामाद लिप्त हैं, तमामों की फाइलें खुली हुई हैं। कांग्रेस ही काहे के लिए बौखला रही है? कांग्रेस का नाम तो लिया नहीं कि भाई तुमने, कांग्रेस ने वहां पर जो है वो क्या नाम है, घोटाले किए। मैं गीतांजलि, अंतरराष्ट्रीय गीतांजलि, हाँ वो बता रहा, हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो देश के भीतर हो रहा है वो देश की जनता बखूबी जानती है। और जिस बात का अंदाजा देश की जनता
या फिर कांग्रेस के नेता लगा सकते हैं कि किसे दामाद कहा जा रहा था, किसे बेटी कहा देखिए जा रहा था। देखिए तो आप एक विवाद को जन्म दे रहे हैं वहां से। आप वहां पर भूलना नहीं आप होगा। वहां पर और इस बात- मल्टीनेशनल कंपनीज के वहां पर तमाम सीईओ जो हैं वहां पर मौजूद क्या थे उन सीईओज की डिमांड थी कि इस तरह की बात- इस तरह की बात उनके सामने रखी उनकी जाए कि हमारे आपने देश के आपने भीतर ध्यान इतना किया हो, पैसा दामाद ने खा लिया और इतना पैसा बेटी ने खा लिया। आपको फिर ध्यान सोचते हैं कि आप वो ध्यान कंपनी आएगी करना, और फिर आपके साथ में काम आप करेंगे। ध्यान करना गीतांजलि, आज वो लोग हिंदुस्तान में कारोबार करने के लिए एक प्रोटेक्शन चाह रहे हैं। वो लाल फीताशाही से परेशान है, वो लाल फीताशाही से परेशान है। यहाँ की तो जो टैक्सेशन, सुनिए, लाल फीताशाही से वो लोग परेशान मैं हैं। बिल्कुल आपकी बात सुनूंगी। वो यादव जी माफी चाहूंगी, थोड़ा मेरे को एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। जी, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम यहाँ लगातार चर्चा कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बात की जिससे हो गया है विवाद, और उस विवाद के बाद एक और विवाद का जन्म हुआ है। ये विवाद लगातार चले आ रहे हैं, लेकिन इन विवादों का क्या इस तरह से पनपना देश के विकास के लिए बेहतर है? ये प्रश्न जो है वो बना हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़े से भावुक क्या हुए, उन्होंने अपनी भावुकता क्या जताई, विपक्ष हमलावर हो गया। लेकिन उसके पीछे भी विपक्ष की अपनी कई टिप्पणियां हैं, अपनी कई बयानबाजियां हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से बात की गई थी घोटाले की, करोड़ों के, हजारों के, दामाद और बेटी का नाम लिया गया था, उसके बाद ये आरोप प्रत्यारोप कुल मिला के शुरू हो गए। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए, और क्या ये आरोप प्रत्यारोप इतने जरूरी हैं? क्या इन आरोप प्रत्यारोपों में भाषा शैली की गरिमा का ध्यान नहीं रखना चाहिए? कई प्रश्न बन रहे हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए जो मेहमान मेरे साथ मौजूद है, मैं एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं पुष्परंजन, वरिष्ठ पत्रकार, शांत प्रकाश जाटव, नेता बीजेपी, जगदीश नेगी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है दयाराम त्यागी, नेता कांग्रेस, और राजीव शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता। जाटव जी, ब्रेक से पहले आप अपनी कुछ बातें रख रहे थे, मैं चाहती हूँ कि आप रखें। देखिए, मैं ब्रेक से पहले यही कह रहा था कि मोदी जी ने किसी का नाम लेकर के जो घोटालों की बात कही है, वो किसी का नाम लेकर के नहीं कही है। और बेटी, दामाद और बेटे की बात कही है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों? इसका मतलब कांग्रेस के कहते हैं ना, दाढ़ी में तिनका है, चोर की दाढ़ी में तिनका। उन्हें मालूम है कि घोटाले उन्होंने किए हैं, उनकी फाइलें जो हैं वो खुलने जा रही हैं और कुछ खुली हुई हैं, तो उन्हें मालूम अच्छे तरीके से कि घोटालेबाज तो हम ही हैं। आज जो विदेशों में जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो बैठी हुई हैं भारत में कारोबार करने के लिए, वो एक निर्बाध रूप से कारपेट चाह रही हैं, जिससे कि यहाँ पर हिंदुस्तान में आकर के वो किसी भी परेशानी से वो उनको जद्दोजहद ना करनी पड़े। और उसका वो लोग परेशान है आज लाल फीताशाही से, वो लोग परेशान है यहाँ के टैक्सेशन सिस्टम से, जो लोकल टैक्सेशन सिस्टम है उससे वो परेशान है। जैसे ही कोई व्यक्ति यहाँ पर एक कंपनी खोलता है, तुरंत जो है वहां पर इंस्पेक्टर जो है आकर के उनको धमकाना शुरू कर देता है। इस चीज से वो लोग परेशान हैं। घोटाले वहीं से निकल करके आते हैं, यहाँ की अफसरशाही से निकल रहे हैं। दो चीजें यहाँ पर सिस्टम को खराब कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी एक वहां पर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं ताकि मैं इस सब चीजों को मुक्त करने का प्रयास कर रहा हूं। और 1 साल हो गया, 1 साल पहले भी वो गए थे और तब भी उन सब लोगों को यहाँ पर ला करके एक साल का ब्यूरो के, मैं 16 महीने की बात करूं जी। क्या लग रहा है आपको कि देश में से भ्रष्टाचार कम हुआ है? बिल्कुल। दिल्ली सरकार कहती है कि दिल्ली से भ्रष्टाचार कम हुआ है, तो उसके लिए वजह हम हैं। आप कहते हैं देश से भ्रष्टाचार जो है वो लगातार कम ठीक है, जो भी श्रेय ले रहा है, मगर आप खुद ही कह रही है कि बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है, तो ऐसे अनगिनत उदाहरण आपके लिए भी मैं वही कह रहा हूं। फिर क्या जरूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार का गुणगान किया जाए? देखिए आज स्थिति ये है कि भ्रष्टाचार के कारण से ही विदेशी निवेशक भारत में तुरंत आना नहीं चाह रहा है। उसको भी एक क्लियर जोन चाहिए, और वो क्लियर जोन देने के लिए आंकड़े रखे जाएंगे 500 करोड़ के, दामाद के, बेटी के घोटालों के, तो फिर कैसे देखिए जो 42 वहां पर सीईओ जो वहां पर मौजूद थे, देश में आएंगी और आपके साथ व्यापार करेंगे, जबकि उनको भरोसा देना पड़ेगा कि हम उन पर अंकुश लगा रहे हैं। उन्हें भरोसा देना पड़ेगा, और मोदी जी इसी काम के लिए गए हुए हैं। और हमें फख्र करना चाहिए इस विषय पर। गीतांजलि जी, हमें फख्र करना चाहिए कि सभी विदेशों के मीडिया ने भी, मैं बल्कि पढ़ रहा था, देख रहा था कि पाकिस्तान की मीडिया ने भी इस चीज की तारीफ करी है, मोदी जी की वहां पर जो शैली है और जिस तरीके से वो निर्बाध रूप से वहां पर काम कर रहे हैं। बात करें, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी की चहुमुखी तारीफ हो रही है। सिर्फ पेट में दर्द हो रहा है तो कांग्रेस के क्यों? आखिर क्या कारण है? चलिए पुष्परंजन जी, जाटव जी बोलूं कुछ? जी मैं जी हाँ बताएं ना। देखिए, दो पक्ष को रखना चाहिए। एक देश का प्रधानमंत्री जाता है, तो मोदी जी कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम हर बात पे उनकी आलोचना ही करें। ठीक है, जो मोदी जी कर रहे हैं वो ये है कि इन्वेस्टर्स को इंटरेक्ट करने के लिए विदेश यात्राएं कर रहे हैं। ठीक है, डिफेंस मजबूत करना है, उसके लिए देश में एक ताकतवर सैन्य शक्ति चाहिए, उसके लिए यात्रा कर रहे हैं। देश में स्मार्ट सिटी बननी चाहिए, बहुत सारी चीजें जो कि कूटनीति से हटके वो काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो नहीं करना चाहिए प्रधानमंत्री, वैसे रोड शो जिस तरह से होता है, बड़ा सा मेगा शो होता है, वो कूटनीति का हिस्सा नहीं था, वो कर रहे हैं। जो चीजें एक चीप पॉपुलरिटी के लिए एक आदमी को कि वही देश का सबसे बड़ा कर्णधार आज की तारीख में है, उनके जितने ही पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री, चाहे वाजपेयी जी हो, चाहे
तमाम जो श्रृंखला चली आ रही देश की आजादी के बाद से, उन्होंने कुछ नहीं किया जो मोदी जी आज कर रहे हैं। ये छवि बनाना भी गलत हो जाता है। वो ऐसा है पुष्परंजन जी, देखिए मैं बताऊं आपको, आज मोदी जी के नहीं सुनिए, पहले मेरी इस बात का जवाब तो सुन लें कि आज उनके इस रोड शो से, आज जो उन्होंने वहां पर जो ये प्रोग्राम किए हैं, वो खुद क्रॉप अप किए हुए नहीं है, वहां के इन्वेस्टर, सीईओ, वहां की जो टॉप ब्रांड जो लीडरशिप है, जो बिल्डर जो वो जो है क्या नाम है, व्यापारी वर्ग जो है मल्टीनेशनल कंपनीज का, उन्होंने उसको शुरू किया है। और देखिए आज उसी के कारण से चाइना बैकफुट पे, सुन लीजिए, आज चाइना बैकफुट पर है, इसी कारण से आज विदेशी निवेशक बिल्कुल है। और आज इसीलिए जो है ना, जो विदेशी निवेशक है वो भारत की तरफ एक भरोसे के साथ देख रहा है। मोदी जी वो बिल्कुल देख रहा है। और आज जो है गूगल ने जो सारे 500 रेलवे स्टेशनों को वाईफाई इसका उदाहरण है कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात को रखने में असक्षम रहे हैं। अगर वो सक्षम होते तो फिर ये बात नहीं होती कि वो कंपनियां अभी भारत में आने के लिए सोचेंगी। वो सोचती नहीं, वो सीधा हामी भरती और एग्रीमेंट बाकायदा साइन हो जाता। वहाँ विफलता आपकी साफ तौर पर नजर आई, उससे नकारा नहीं जा सकता। दुनिया के सामने पूरी तरह से सेटिस्फाइड आप उन कंपनीज को नहीं कर पाए हैं जाटव जी। और मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा वक्त दे दें जाटव जी, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा वक्त आप दे दें ताकि पुष्परंजन जी अपनी बात करें। मैं थोड़ा सा वक्त आप दे दें ताकि अपनी बात आप रख चुके हैं। जाटव जी बिल्कुल गुमराह नहीं करें, आप अपनी बात, इस चीज को मानना पड़ेगा। जाटव जी आप भारत में इन्वेस्ट करने जाटव जी, जाटव जी और ये कारण है कि बाहर का विदेशी निवेशक नहीं बिल्कुल जाटव जी आप देखिए, जाटव जी मैं आपसे निवेदन करूंगी, आप अपनी बात रख चुके हैं, थोड़ी सी बात रखने से मैं आपको बिल्कुल टाइम दूंगी सर बोलने का। जब मैं बोल रहा हूँ गीतांजलि जी तो आप बोल नहीं जाटव जी, मैं आपको सिर्फ ये मुझे बोलने भी तो नहीं दे रही। जाटव जी आप थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा, मैं आपको पूरा वक्त दूंगी, पूरा मौका दूंगी, आप अपनी बात रखिएगा। मैं आती हूँ त्यागी जी आपके पास। पुष्परंजन जी थोड़ी सी अपनी बात कहते हैं, उसके बाद मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगी। जी पुष्परंजन जी, मैं जाटव जी आऊंगी आपके पास। जी अच्छे उद्देश्य और जो उद्देश्य, क्योंकि हम यहाँ चाहते हैं एक हेल्दी डिबेट हो, देशवासियों को पता चले कि आखिर क्या है। हो सकता है कि आपकी पार्टी बेहतरी की ओर जा रही हो, लेकिन विपक्ष कहता है बेहतरी नहीं है। तो पहले एक बार साफ हो जाए, थोड़ा सा आप अपनी बात रख चुके हैं, थोड़ा सा और लोग भी रख लें। जी पुष्परंजन के संस्थापक ने क्या क्या बातें जो अच्छी कही और क्या चीज को फोकस किया, उस पे हम नहीं, हम माँ और बेटी दामाद उस पे चले जाते हैं। जाटव जी ये कह रहे थे कि भाई नाम तो नहीं लिया, तो नाम नहीं आप माँ बेटे के अलावा भी बहुत बात हुई है साहब। मतलब मुश्किल से 10 सेकंड के बाद को आप पूरा उसके साथ नहीं बिल्कुल देखिए जाटव जी, माँ बेटे की बातों को छोड़ करके तमाम जाटव जी थोड़ा सा संयम, जाटव जी मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, आप प्लीज थोड़ा सा संयम बनाए रखें। आप बात सुन लें, उसके बाद बिल्कुल आप अपनी बात रखिए सर। यहाँ से देश की राजनीति तय नहीं हो रही है, यहाँ से हेल्दी डिस्कशन है, आप प्लीज थोड़ा सा संयम रखें। जिस तरह से माँ बेटे का नाम वो नहीं ले रहे थे, दामाद का नाम नहीं ले रहे थे, कांग्रेस का कोई नेता सिर्फ कुछ नहीं बोलेगा, नाम नहीं मोदी जी का लेगा, बोलेगा चाय वाले नेता, तो क्या उससे बिंब बनता है? मोदी जी का ही बिंब बनेगा ना। इसलिए थोड़ा सा इससे बचें, लोग मूर्ख नहीं है कि आप की बात यही है कि भाषा शैली का जो उपयोग करें, वही बात है कि ना आप एक कहें तो ना 10 सुनेंगे। आप अगर इस तरह की विचारधारा पर आप चलेंगे तो शायद देश में जो एक अच्छा मैसेज राजनीतिक दलों को जाएगा। चलिए जी पुष्परंजन जी आप अपनी बात रखें। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने 2-4 बातें कही। एक कि भारत ज्ञान का मंदिर है और उनकी कंपनी बिकने वाली थी, भारत आए, उनको एप्पल के जो सीईओ उन्होंने सजेस्ट किया था कि भारत आइए और समझिए कि देश में कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। और दोबारा से उनकी कंपनी जिंदा हुई भारत की वजह से। लेकिन उन्होंने जो पॉइंट आउट किया कि अभी भी भारत में 1 अरब मतलब कि 2 मिलियन लोग, 1 अरब लोग अभी भी इंटरनेट से मरहूम हैं, इंटरनेट की पहुंच से दूर हैं। यानी एक बहुत बड़ा मार्केट है। इंटरनेट को डेवलप कैसे किया जा सकता है? 1 अरब लोग जैसे इंटरनेट के आदी हो जाते हैं अगर, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ये फेसबुक का संस्थापक अध्यक्ष बोल रहे हैं वहां पर। तो आप उससे डाइवर्ट हो रहे हैं। अभी आप बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, 1600 फाइलें इन्वेस्टमेंट वाले जो एफडीआई की फाइलें हैं पीएमओ में पड़ी हुई हैं। अभी मैंने कल अपडेट किया था कि कितनी फाइलें पड़ी हुई हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। क्या उसके पीछे माँ बेटे दामाद का भ्रष्टाचार उस फाइलों को रोक रहा है? क्या ये ब्यूरोक्रेसी, आपके 1.5 साल के शासन में ब्यूरोक्रेसी को आपने अभी तक
ठीक नहीं कर पाए आप, और आप बार बार यूएस में जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं अपने देश में कि आप आइए, बिना, मैं इस साल का ही अपडेट कर रहा हूं कि इस साल 2.3 बिलियन मॉरिशस से आया है एफडीआई, सिंगापुर से आया 6.74 बिलियन आया है, नीदरलैंड जहां की मोदी जी नहीं गए थे 3.43 बिलियन आया है, जापान से 2.8 और सबसे कम अमेरिका से 1.8 बिलियन आया है डॉलर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आया है। आप अमेरिका जा रहे हैं, दूसरी बार गए, वहां पर इन्वेस्टर्स को काफी कोशिश की आपने, बहुत बड़ा शो भी किया, पिछली बार भी किया, इस बार भी सिलिकॉन वैली में आपने किया, लेकिन फिर भी सिंगापुर से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मॉरिशस से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, नीदरलैंड जहाँ के पीएम नहीं गए थे वहां से आ रहा है, तो क्या इसका मैसेज आ रहा है? आप बिना बार बार जाके आप अपने देश को दुरुस्त कीजिए ना। यहाँ अगर आप दुरुस्त करते हैं तो जरूरी नहीं कि इन्वेस्टर्स को समझ है कि हमें इस देश में इन्वेस्ट करना है, तो उसके रास्ते क्या क्या हैं, हम कहाँ तक हमारी सुरक्षा हो सकती है। आप देश में इतना बड़ा अलग अलग मोर्चा खोल चुके हैं कि इन्वेस्टर्स आपसे भाग रहा है। आप खाने की पर प्रतिबंध लगा रहे हैं कि आप मीट मत खाओ, औरतों की आजादी पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तमाम आपने विंडोज खोल रखे हैं। वो तो भाजपा, वो गंदगी अभी वहां तक नहीं पहुंची है कि आप सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, तो आपकी पत्नी पर सवाल नहीं उठाया कांग्रेस ने, यहाँ तक गुंजाइश अभी तक बनी हुई है, वरना जवाब देना मुश्किल हो जाएगा प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि आप सार्वजनिक व्यक्ति हैं और आपको इन सब चीजों से बच के मुद्दे की बात करनी चाहिए कि देश को हम कैसे आगे बढ़ा। चलिए त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। त्यागी जी देखिए, मैं आपसे इस बात का एक तो मैं खंडन करता हूँ, आप बार बार कहते हैं कि विपक्ष मतलब हमलावर हो रहा है या जिस तरीके की ये बात आप कह रहे हैं, आप एक बात ये बताइए कि विपक्ष को ये बात कहने का या बोलने का मौका किसने दिया? खुद प्रधानमंत्री जी ने ये देखिए त्यागी जी, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि विपक्ष भी कई बार बिना बेवजह, देखिए जब से पहले मैं जाटव जी से ये निवेदन करूंगा कि आप इतनी देर तक बोलते रहे, हमारी बात भी सुनिए, लेकिन देखिए सबसे पहले मैं आपको जवाब दे दूं, अभी जो माँ का और बेटी का और दामाद का जो हमारे जाटव जी कह रहे थे कि भाई मोदी जी ने किसी का नाम नहीं लिया, हालांकि हमारे पत्रकार महोदय इन्होंने बोल दिया है, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं, ये जुमले हमने चुनाव से पहले, जब ये लोकसभा के चुनाव थे 1.5 साल पहले, ये आपने भी सुने और हमने भी सुने, और वो किसको कहते थे सबको पता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपको ये गलतफहमी हो रही है, अभी तो जुम्मा आपको 8 दिन हुए हैं, अगर माँ ने, दामाद ने, बेटी ने अगर कोई गलत काम करा है तो 1.5 साल से आप बैठे हुए सरकार में सरकार चला रहे हैं, आप क्यों नहीं उसके ऊपर एक्शन लेते? नंबर 2, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं कि ये जो बाहर की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो इस देश के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं, आप तो ये समझ रहे हैं शायद 1.5 साल से ये सारे काम हो रहा है। आपसे पहले ये 2092 में जब नरसिम्हा राजू प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे, ये वहां से एक स्टार्टिंग हुई है और उसको आगे बढ़ाया है। जितने भी बाद में प्रधानमंत्री हुए हैं, चाहे अटल बिहारी जी वाजपेयी हैं, चाहे जो भी प्रधानमंत्री रहे, सबने उसको एक आगे बढ़ाया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर के किसी ने भी इस चीज की आलोचना नहीं करी है। आप तो उनकी बात कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत आपको एक बात बता दूं, आप नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं। हम सबसे बड़ा इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर गृहस्थ जीवन को माना जाता है, विशेष करके हमारे हिंदुस्तान के अंदर। और मोदी जी ने जब शादी करी, दुर्भाग्य देखिए इस देश का, वो एक मतलब माँ को, बेटी को, दामाद को जो इस देश की सेवा कर रहे हैं गृहस्थ जीवन में रह करके। मैं ये पूछना चाहता हूं जाटव जी आपसे कि जब मोदी जी ने शादी करी थी 7 वचन दिए थे, बेटी ने क्या सेवा कर दी साहब, बेटी ने क्या सेवा कर दी, दामाद ने क्या सेवा कर दी, मुझे बता तो दें, ये भी तो बता दें कि बेटी ने क्या सेवा कर दी, दामाद ने क्या सेवा कर दी। आप गुमराह कर रहे हैं, कुछ और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके पास गुमराह करने के अलावा साहब कुछ नहीं है, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं आप, सिर्फ गुमराह। आप साहब सिर्फ एक ही काम है त्यागी जी, कांग्रेस का काम है सिर्फ गुमराह करने, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ गुमराह करने का काम है आप लोगों का, और कुछ नहीं। बात को कहीं का कहीं ले जाकर के कहीं भी जोड़ देना, ये आप में काबिलियत है। प्रधानमंत्री जी उसका निर्वाह ना कर करके और उनको धोखा दे करके आपको ध्यान होगा, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं साहब।
और कोई काम नहीं, सिर्फ देश की जनता को गुमराह करने का काम है आपका, और कुछ नहीं है। पहले कभी इन सब चीजों से हम निजात पाए साहब, अपनी अब इन सब चीजों से निजात पाए कभी भी आप अपने, आप इन सब चीजों से निजात पाए। आप जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, अभी जो है ना, अभी राजकुमार आपके वो मैदान छोड़ करके भागे बिहार से, आप उन्हें बुलाए, आप उसको देखें किस तरीके से आपके कारनामों के कारण से आपकी जो प्राइवेट लिमिटेड फर्म जो है वो कैसे डैमेज हो रही है, उसे देखें आप। आज आप ये देखें कि किस तरीके से माँ जो है अकेली वो प्राइवेट लिमिटेड फर्म चला रही है, उसको देखें आप। इतनी सेवा करने आप जो है वो जो भागे आपके मैदान छोड़ करके उन्हें बुलाएं। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, इन सब चीजों में त्यागी जी कुछ नहीं रखा, इन सब चीजों में त्यागी जी कुछ नहीं रखा। आप गुमराह मत करें, समाज को गुमराह नहीं करें, देश को गर्त में पहुंचा दिया आपने। आज राम सीता शाही अगर कहीं काम कर रहे हैं तो आपके कारण से, आज भ्रष्टाचार है तो आपके कारण से, सिर्फ आप लोगों के कारण से, आपके कारण नहीं है। सिर्फ आप लोग देश को गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। गुमराह करने की सारी जो है ना मिसालें क्षमा मांगनी चाहिए, आप जिम्मेवारी से भागने वाले जिम्मेवारी से भागते हैं, आपने कुछ नहीं किया। इस देश से माफी मांगनी चाहिए। ये तो ऐसे कर रहे हैं कि ये जो आज हम पहुंचे हैं जहां सुई नहीं बनती थी, आज हेलीकॉप्टर बन रहे हैं। मोदी जी तो ये सोचते हैं कि सिर्फ मैंने ये सब कुछ करा, 1.5 साल के अंदर मेरे से पहले जो प्रधानमंत्री थे, मेरे से पहले जो बलिदान दिया वो समझी तो उसकी कोई वक्त ही नहीं है। सुशासन शर्म करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और प्रधानमंत्री जी को जाकर जो आज तक 1.5 साल के अंदर कुछ ना कर और इस देश की छवि खराब हो रही है, नाश करके रख दिया आप लोगों ने देश का। त्यागी जी, मैं चाहती हूँ जाटव जी अपनी बात को आप रखिए ताकि देश की जनता सुन पाए कि बात क्या हो रही है। जाटव जी अब आप अपनी बात को रखिए पूरी तरह से। 47 साल एक परिवार ने शासन किया है और ये जो है इन्होंने जो घर में पहुंचा दिया देश को, आपको त्यागी जी मैंने आपको पूरा मौका दिया अपनी बात रखने के लिए, मैं निवेदन करूंगी के लिए आज ये उसको 6 बार त्यागी जी, संघर्ष त्यागी जी जाटव जी को अपनी बात रखने दें। मेरी रिक्वेस्ट पहले आपने देखा होगा जब भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, केवल सदस्यता की बात कर रहे हो, सिर्फ गुमराह भारतीय जनता पार्टी किसी की बात नहीं समझ आएगी। मैं त्यागी जी, मैं आपसे त्यागी जी निवेदन कर रही हूँ, आप संयम बनाए रखिए। देश के अंदर जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और विशेष करके 1.5 साल के अंदर त्यागी जी, देश में मानसिकता है। त्यागी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ थोड़ा सा संयम बनाए रखिए। देखिए कहाँ डिबेट जारी है, ऐसे कैसे पता चलेगा कौन क्या कह रहा है। त्यागी जी आप अपनी बात कह चुके हैं, जाटव जी आप अपनी बात का उत्तर देखिए। गीतांजलि जी, त्यागी जी संयम प्लीज बनाए रखें जी। गीतांजलि जी देखिए क्या स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस का काम सिर्फ अपवाद पैदा करना है, चाहे वो बैल में हो, संसद में हो और चाहे टीवी डिबेट में, सिर्फ एक ही काम, उत्पात मचाना। आप अपने फर्म का नाम कांग्रेस में उत्पात पार्टी रख दो। देश के 40 मेंबरों ने पूरे आप लोग जो है, आप लोग किसानों की जमीन हड़पी जा रही है, आप लोगों ने सिर्फ उत्पात मचाने का काम कर रखा है। जिस जमीन को हम मां कहते हैं सारी ट्रेनिंग आप लोगों ने सिर्फ उत्पात मचाने के लिए रखी है। जहाँ जाएंगे त्यागी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ थोड़ा सा संयम बनाए रखिए सिर्फ प्लीज। उत्पात मचाना, त्यागी जी बात को समझना नहीं। आप अपनी बात पूरी कर चुके हैं, जाटव जी की बात सुन लीजिए। मेरे को किसी भी तिल का ताड़ बनाना अगर मुझे आप जाटव जी की बात सुनने दीजिए। मैं चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। त्यागी जी आप थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा सब्र करें। मैं चाहती हूँ जाटव जी आप अपनी बात रखिए पूरी तरह से। कहाँ रखने दे रहे हैं? नहीं बिल्कुल आप कोई नहीं बोलेगा, मेरी रिक्वेस्ट है त्यागी जी प्लीज बात पूरी होने दीजिए। देखिए आज मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जैसे पुष्परंजन जी ने अभी बताया कि तमाम लोग आज देखिए, अमेरिका की बात बताऊं मैं आपको, आज सबसे ज्यादा अमेरिका की जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी वहां काम कर रही हैं, वहां पे भारत के ही आईटी के इंजीनियर्स वहां पे काम कर रहे हैं। उनको अट्रैक्ट करना है, भारत लेकर के आना है। एक दिन में नहीं हो जाती है सब चीजें, ये सब चीजें एक दिन, क्योंकि सारी एक्टिविटीज इन्होंने बिगाड़ रखी थी, तो यहाँ के लोगों को वहां जाकर के काम करना पड़ा। यहाँ कोई उनको एक एटमॉस्फेयर नहीं दिया। यहाँ पर कोई भी आदमी काम करना चाहता था 30%, 40% कमीशन लगेगी, खर्चा लगेगा, लाइट नहीं मिलेगी। आज जाकर के देखो ना, तमाम शहर बगैर लाइट के बैठे हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य जो हैं, 6 के 6 राज्य सबसे श्रेष्ठ अभी पिछले हफ्ते घोषित किए गए। ऐसे नहीं, हवा में नहीं। आप लोग
आपका सुपड़ा साफ हो चुका है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। अब आप बौखलाएं नहीं, काम करने दें। और मोदी जी उस काम करने के लिए निकले हुए हैं। और आने वाले टाइम में हम जो हमारी जीडीपी आज हम 6 और 7% में हम खुश हो रहे हैं, वो जो 1750 में हमारी 2000 साल तक रही हमारी, वो जीडीपी पर हमारा प्रयास रहेगा। हम देश को मजबूत बनाएं और उसके लिए गीतांजलि जी काम करने के लिए लोगों को लाना पड़ेगा, अट्रैक्ट करना पड़ेगा। बात कर रहे हैं, इन्हीं के पार्टी के सांसद ये कहते हैं 2-2 करोड़ रुपए लेकर टिकट फेंक रहे हैं, इन्हीं के सांसद खुद बोल रहे हैं ये क्या भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे। और आप अभी से अगर ये बखान करते हैं कि 16 महीने के जो हमारा कामकाज है, इसको अगर हम बयां करेंगे तो 15 दिन करीब लग जाएंगे अगर लगातार बयां करेंगे। कुछ जाहिर सी बात है, 67 साल 47 साल में इन्होंने बिगाड़ा है गीतांजलि जी। 47 साल एक परिवार ने शासन किया इस देश के ऊपर। उस बिगड़े हुए रास्ते को सुधारने में समय तो लगेगा। घर भी बनाते हैं तो उसको भी रिपेयर करने में समय लगता है, कुछ समय तो दो। काहे के लिए जो है ना इतना बौखलाहट पैदा हो रही है। नेगी जी कैसे देख रहे हैं इस बात को आप? ऐसा है कि रोहित बंसल जो है स्नैपडील के जो सीईओ हैं, उन्होंने एक चीज कही थी कि बरसों से सिलिकॉन वैली से बहुत सारा जो है इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में गया और वो उन्होंने यहाँ पे काम शुरू पहले से कर चुके हैं। अभी जो जाटव जी जो कह रहे थे उसमें मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ कि मोदी जी जब पिछली बार गए थे और आज भी अब वो यही कहेंगे कि अभी हम आपको सुविधाएं हम तैयार कर रहे हैं, तो गलत था। आप पिछली बार गए थे, अब कहते हैं कि मैं देखो अब आया हूं, अब आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार है, 1 विंडो सिस्टम शुरू हो गया है, आपको कोई कहीं हैडल नहीं आएगा, आप आइए, वेलकम। लेकिन वहां आप अगर अपने देश के भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो वो और शंकित हो जाएंगे। वहां शंका पैदा नहीं की जाती है। हम अपने चूल्हा हमारा कितना खराब है वो नहीं दिखाया जाता, हमें अपने को मजबूत दिखाना। हम इंटरनल लड़ें जो मर्जी करें, लेकिन बाहर वाले के सामने तो हम नहीं दिखाएंगे ना। अब हम वहां पर वहां फेल हो जाते हैं। जहां मोदी जी ने जहां वो माँ की बात की थी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं कई बार मुझे बहुत अंदर से होता है, मोदी जी जब वो माँ आपके बर्तन मांज के बाप को जो है पाल पोस रही थी, तो आपका वो प्रसाद कहां चला गया था कि आप घर छोड़ के भाग गए थे? आपने माँ को काम करना बंद करा के आप छोटी मोटी नौकरी करते, कुछ भी करते, माँ को घर में बैठाते, आपने क्यों नहीं किया? हमने अखबार बेचे, हमने ग्रेजुएशन की है, हम गरीब थे लेकिन हमने मेहनत करी, अपनी ग्रेजुएशन अपने पैसों से हमने कमाई की है। लेकिन हम किसी ये तो नहीं कहें कि हमारी माँ जो है दूसरों के घर में बर्तन मांजे और हम अपना घर छोड़ के भाग जाएंगे। प्रचारक जीवन के बारे में प्रचारक ऐसा नहीं होता। घर की माँ की माँ तो माँ के आंसू क्यों बहा रहे हैं आप? आज माँ के आंसू क्यों बहा रहे हैं आप? प्रचारक की बने रहते हैं ना फिर। और देश के नाम किया है, इतना बड़ा त्याग जो है आपके समझ में नहीं आएगा। जी जन्मदाता माँ को जाटव जी इस त्याग की बार-बार व्याख्या क्या करनी है? जो बच्चा नहीं जाटव जी ये जो त्याग भारत माता के लिए जाटव जी माँ ने जो जिसने त्याग जन्म किया दिया वो है, पहले लगाने की शुरुआत। चलिए बहुत कम शब्दों में त्यागी जी, बहुत कम शब्दों में त्यागी जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए मैं आपको छोटे शब्दों में माने तो दिखाई है। चलिए माने तो भारत माँ दिखाई है ना। बहुत कम वक्त रह गया मेरे पास। त्यागी जी बहुत संक्षेप में मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं। जी। हम सब पारिवारिक अपना परिवार चलाते हैं, सब परिवार से हैं, लेकिन एक बहुत छोटी सी बात कहता हूँ, किसी भी परिवार के अंदर आप किसी के परिवार में चले, छोटी मोटी गलतियां, छोटी मोटी कमियां जो ना होती रहती है, लेकिन एक परिवार होने के नाते हम हर संभव ये प्रयास करते हैं कि हमारे घर की बात जो है ना बाहर ना पता लगे, हमारे घर का जो वातावरण है वो अच्छा नजर आए। नरेंद्र मोदी तो मोदी जी अपने घर का ही वातावरण खराब कर रहे हैं। जिस देश ने प्रधानमंत्री बनाकर भेजा वही छवि खराब कर रहे हैं। मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरे इससे ज्यादा बहुमत से उन्हें जिता के भेजा है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। देश की गरिमा को बना कर आगे बढ़े बस। जाटव जी मोदी जी जो भी कर रहे हैं बहुत बेहतर कर रहे हैं और आने वाले टाइम में जो है ये देश को जो प्रगति मिलेगी और उसी आधार के लिए ये आज आधार तैयार कर रहे हैं। मैं मोदी जी की एक बात के साथ में सहमत हूं और देश को भी सहमत होना चाहिए। चलिए पुष्प रंजन जी। देखिए अभी इन्वेस्टर्स जो है मोदी जी के भाषण पे नहीं, देश की स्थिति को देखते हुए बिल्कुल देश की अर्थव्यवस्था को देखकर वो आएंगे, व्यापार को देखकर आएंगे और उसमें अभी कई नॉर्म्स हैं, जैसे कि उन कंपनीज के सीईओ ये अपने आप नहीं बन गए। ये पॉसिबिलिटीज जो हैं एक दिन में अपने आप नहीं बनी है, ये बनाई गई हैं और ये बनाई जा रही है। ये इन जुमलों से हाँ पुष्प रंजन जी पुष्प रंजन जी देखिए इस साल फाइनेंशियल ईयर जो है 2015 उसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ है इस देश में, $34.9 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है।
उस समय जब ये शुरू हुआ था देश में 24 जुलाई 1991 को पीवी नरसिंह राव के टाइम में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस देश में शुरू हुआ था, एफडीआई शुरू हुआ था। उस समय सिर्फ $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ था। ये इतना बड़ा फासला जो देश ने तय किया है, मोदी जी को चाहिए था कि अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों के योगदान को भी याद करते हुए एफडीआई के इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते। ठीक है, शायद आपने पूरा भाषण सुना नहीं। उन्होंने सबका बखान किया है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के लिए भी सम्मान किया है। देखिए यहाँ ये उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का भी सम्मान किया है, उन्होंने इंदिरा गांधी का भी सम्मान किया है वहां पर। जाटव जी, वक्त मेरे पास कम था, मैं चाह रही थी आप सब लोग अपनी पूरी बात रखें। बहरहाल मैं माफी चाहूंगी, अब मैं पुष्परंजन जी आपसे बहुत ज्यादा बातचीत नहीं कर पाऊंगी इस मसले पर। पढ़ लिख के आके भूल जाता है। बिल्कुल, राजीव शर्मा जी आपकी मैं संक्षिप्त टिप्पणी, बहुत संक्षिप्त। जो भी भारत की राजनीति है उसमें व्यक्तिगत टिप्पणी इस समय बहुत ज्यादा एक दूसरे पर आक्षेप और आरोप लगाए जा रहे हैं, वो ना हो करके एक सामाजिक दृष्टि से देख करके सभी लोग एक दूसरे पर लांछन लगाने के बजाय काम करें तो देश को बहुत ज्यादा एफडीआई भी आएगा और देश को बहुत ज्यादा तरक्की भी। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भावुक होने पर सवाल खड़े हो गए हैं और फिर उसके बाद शुरू हो गई राजनीति। इस तरह की राजनीति जो है वो देश की जड़ें कितनी मजबूत कर रही है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, लेकिन इसमें ये राजनेता ये भूल जाते हैं कि क्या कहना चाहिए और किस बात से बचना चाहिए। न्यूज लाइन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज।